आज का मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी है कि उसे लगता है दूसरों के पास ज़्यादा है। पहले आदमी भूख से रोता था, आज आदमी तुलना से रोता है। पहले रोटी की कमी थी, आज संतोष की कमी है। तुलना दुख की फैक्ट्री। तुमने कभी ध्यान दिया है, तुम अकेले बैठे हो उतने दुखी नहीं होते, लेकिन जैसे ही किसी का जीवन देख लेते हो तुम्हारा मन भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन वस्तु नहीं चाहता, श्रेष्ठता चाहता है। तुम्हें मोबाइल नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए सबसे अच्छा मोबाइल। तुम्हें घर नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए लोगों से अच्छा घर। यही तुलना धीरे धीरे तुम्हारी शांति खा जाती है। याद रखो, जहाँ तुलना शुरू वहाँ आनंद खत्म। पेड़ कभी पेड़ से नहीं लड़ता, चांद कभी सूरज से नहीं जलता, नदी कभी समुद्र बनने की जल्दी नहीं करती, लेकिन मनुष्य हमेशा किसी और जैसे बनने की कोशिश करता है और इसी में खुद को खो देता है। अहंकार की पहचान। अहंकार का मतलब सिर्फ मैं बड़ा हूँ नहीं होता। अहंकार का असली रूप है मैं सही हूँ। घर के झगड़े इसलिए होते हैं कि लोग बुरे हैं, इसलिए होते हैं कि कोई झुकना नहीं चाहता। हर व्यक्ति कहता है मैं क्यों माफ़ी मांगूं, और वही मैं संबंधों को तोड़ देता है। याद रखना, जहाँ मैं बड़ा वहाँ रिश्ते छोटे, और जहाँ रिश्ता बड़ा वहाँ मैं छोटा। भागती हुई जिंदगी। आज इंसान बहुत दौड़ रहा है, पर उसे पता नहीं कहाँ पहुँचना है। सुबह उठते ही मोबाइल, रात सोते समय मोबाइल, बीच में चिंता। यह जीवन नहीं, लगातार मानसिक शोर है। तुम्हारा शरीर थका नहीं है, तुम्हारा मन थका है, क्योंकि मन को कभी आराम दिया ही नहीं। तुम छुट्टी पर जाते हो, पर मन को छुट्टी नहीं देते। ध्यान रखो, आराम बिस्तर से नहीं, विचारों के विराम से आता है। खुशी का गणित। मनुष्य सोचता है ज़्यादा पैसा ज़्यादा खुशी, ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रेम, ज़्यादा काम ज़्यादा महत्व। लेकिन जीवन का नियम उल्टा है, जितना कम अनावश्यक उतना ज़्यादा आनंद। साधारण जीवन गहरा सुख देता है, जटिल जीवन उथला सुख देता है। इसलिए संत कम में खुश रहते हैं और संसार अधिक में भी खाली रहता है। खुद से मुलाकात। सबसे बड़ा डर अंधेरा नहीं, अकेलापन है। इसलिए तुम खुद के साथ बैठना नहीं चाहते। जैसे ही अकेले होते हो तुरंत संगीत, मोबाइल, वीडियो। क्यों? क्योंकि अंदर शांति नहीं, भीड़ है। जिस दिन तुम 15 मिनट चुप बैठ पाओगे बिना किसी सहारे, उस दिन समझना होने तुम ठीक होने लगे हो। अपेक्षाएं। अदृश्य जंजीर। तुम कहते हो कोई मुझे समझे, लेकिन तुमने कब किसी को समझा? तुम कहते हो कोई मुझे महत्व दे, लेकिन तुमने कब बिना स्वार्थ किसी को महत्व दिया? हम प्रेम नहीं करते, हम सौदा करते हैं। मैं इतना दूंगा, तुम उतना देना। और जब सौदा टूटता है हम कहते हैं दिल टूट गया। नहीं बेटा, दिल नहीं टूटा, अपेक्षा टूटी है। शांति का अभ्यास। अगर सच में शांत होना है तो रोज 4 अभ्यास करो। पहला, धीमा बोलें। तेज बोलना मन की अशांति है। दूसरा, कम प्रतिक्रिया। हर बात पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। तीसरा, कृतज्ञता। दिन में 5 बार ध्यान धन्यवाद बोलो। चौथा, मौन समय। रोज 10 मिनट बिना किसी स्क्रीन। यह साधारण लगता है, लेकिन जीवन बदल देता है। असली अध्यात्मक।
अध्यात्म मंदिर जाने से शुरू नहीं होता, व्यवहार से शुरू होता है। अगर तुम पूजा करते हो और गुस्सा वही है, तो पूजा शरीर ने की, मन ने नहीं। अध्यात्म का पहला लक्षण, व्यक्ति नरम हो जाता है। दूसरा, वह कम हो जाता है। तीसरा, अंदर जलती शांति लौट आती है। अंतिम बात, जीवन को गंभीर मत बनाओ, सजग बनाओ। तुम दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपने भीतर का मौसम बदल सकते हो। और जिस दिन भीतर का मौसम शांत हुआ, तुम्हें बाहर तूफान भी सुंदर लगेगा। याद रखो, जिसने खुद को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। ईश्वर तुम्हें प्रसिद्धि नहीं, प्रसन्नता दें, क्योंकि प्रसिद्धि व्यक्ति भी रोता है, पर प्रसन्न व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता।